चौथा नंबर जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है ना। कल ही हम लोग पढ़े थे कि कल हम लोग का जांच करना था कि शून्यक है कि नहीं है ना। आज इसका बताना है, शून्यक निकाल देना है। हम लोग क्या निकालना है? शून्यक। शून्यक मतलब ही समझना है कि इसका आंसर निकालना है ना। तुम लोग 7-8 में भी ऐसा मैथ बना चुका है सर, छोटा छोटा, इससे बड़ा बड़ा बना चुका है सर। लेकिन उस समय नाम तुम लोग का कुछ और दिया जा रहा था, अब नाम कुछ और दिया जा रहा है। अब बोल रहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, और उस समय था लिख रहा था मान ज्ञात कीजिए, यही ना था। तो यहाँ पे जो px है इस पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। सब में यदि px लगाया है ना, इसका मतलब है कि x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हम लोगों का मेन जो बहुपद है यही ना है। मेन हम लोग का क्वेश्चन है x + 5। तो इसका जब हम लोग शून्यक ज्ञात करेंगे तो हम लोग पहले अपना बहुपद को लिख लेंगे ना। इसको बहुपद कहो या समीकरण कहो। तो हम लोग को मालूम है कि किसी भी समीकरण को हम लोग कितना से बराबर करते हैं? जब बराबर नहीं रहता है तो हम लोग अपना से यहां बराबर देके क्या लिख देते हैं? 0। कोई भी समीकरण को हम लोग 0 से बराबर कर देंगे। अब हम लोगों को निकालना है x का मान, तो x को ना खाली एक तरफ छांट लेंगे। तो 5 इधर हमारा प्लस में है, तो 5 इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस में। 0 को नहीं लिखेंगे। मान लो 0 - 5 लिखते हैं तो 0 का मतलब कुछ भी होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का शून्यक कितना आ गया? -5। उसी तरह जब इसको तुम लोग बनाएगा सब, तो सबसे पहले x - 5 है, बराबर कितना से करेंगे? 0 से। अब यहाँ पे माइनस में है 5, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अच्छा मान लो यहाँ पे 0 है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। x + 5 बराबर 0 था, तो x बराबर 0 - 5 लिखेंगे तो इसका भी तो मतलब -5 ना होगा ना। तो जब एक और अंक आ जाएगा तो 0 लिखने का क्या जरूरत? 0 का तो मतलब कुछ नहीं, लेकिन बराबर करने के लिए हम लोग को 0 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला जो हम लोगों का समीकरण है 2x + 5, फिर हम लोग बराबर कितना से करेंगे? 0 से। 0 से यहाँ पे हम लोग बराबर कर दिए। उसके बाद में देखो, तो यहाँ पे हम लोग 0 से बराबर कर दिए, और फिर क्या करेंगे हम लोग? पहले 5 को ना इधर भेजेंगे। 2x बराबर 5 को लिख के तो -5 कर दिए ना। हम लोगों को मालूम है खाली x बचाना है, तो x इधर क्या है? गुना में ना है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। यही हो गया हमारा आंसर। उसी तरह ये दोनों भी बनेगा। ध्यान से देखो, तुम लोग भी आया ऐसा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अपना समीकरण को उतार लेंगे। जो क्वेश्चन है पहले ही बोले ना कि हई सब पे ध्यान नहीं देना है। px का मतलब है कि x का वैल्यू निकाल देना है ना। तो यहाँ पे हम लोग अपना क्वेश्चन को उतार दिए, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी समीकरण को कितना से बराबर करते हैं? 0 से। यहाँ पे 0 है तो दे दिए। अब यहाँ पे 2 इधर माइनस में है, तो 2 इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस में। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि प्लस को जब इधर उधर भेजते हैं तो इधर आके माइनस हो जाता है ना। यानी कि दाया बाया करते हैं हम लोग बराबर के, तो और इधर रहेगा तो इधर आगे क्या हो जाता है? प्लस हो जाएगा। गुना रहता है तो गुना हो जाता है, भाग्य हो जाता है आगे, और भाग्य रहता है तो क्या हो जाता है? गुना। अब ये 3 और x के बीच में गुना में छुपा हुआ है, ये गुना में है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा? भाग्य में। तो हम लोग का यही हो गया आंसर। उसी तरह ये है 3x बराबर कितना से करेंगे? 0 से ना। 0 से कर दिए। अब यहां पे x बराबर, अब 3 इधर क्या है? गुना में ना है, तो इधर आगे क्या होगा? भाग्य में। तब तो 0 हम लोग को लिखना ही पड़ेगा ना। अब ये कट गया तो कितना आ गया? 0। 3 से 0 में भाग दो, या 0 से 3 में 0 है ना आएगा। किसी भी संख्या में हम लोग 0 से भाग दें, या 0 में किसी भी संख्या से 0। अब देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है a बराबर नहीं है 0 के, तो इसका भी मतलब हम लोग कुछ भी नहीं, यानी कि a को 0 के बराबर नहीं है। लेकिन ये जो हमारा समीकरण दिया हुआ है इसको तो हम पूरा 0 से बराबर कर सकते हैं ना। तो हम लोग का तो मान निकालना है x का, तो x इसी तरह रहेगा, और यहाँ पे a और x के बीच में गुने में छुपा है, तो a को उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग्य। यानी कि भाग्य को हम लोग बटा दे के लिखते हैं, तो x का भी वैल्यू कितना आ गया? 0 हो गया आंसर। बन जाएगा इस तरह।